अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर हम आ चुके हैं मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में। आप सबको खुशामदीद है। और आज आप देख रहे होंगे कि सेट चेंज है। कुछ लोग ये बातें कर रहे होंगे कि लगता है कि सेट चेंज कर लिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से हमने आपसे वादा किया था और आपका फीडबैक आ रहा था, बार बार आप लोग हमें अपने सोशल मीडिया पेजेस पे कह रहे थे कि आप जाएं विमेन जेल के अंदर, जुवेनाइल जेल के अंदर। तो आज हमें ये मौका मिल गया है। आज हमें बेसिकली ये जेल इंतज़ामिया की जानिब से हमें ऑब्लाइज किया गया है और ख़ास तौर पे DIG शीबा शाह साहिबा की जानिब से हमें कहा गया कि आज आपने प्रोग्राम करना है। तो आज की सुबह का आगाज़ होगा। ये जो कराची सेंट्रल विमेन जेल है और जुवेनाइल जेल है, यहाँ से आज हम आपको जो है वो बताएंगे कि जेल के मनाजिर क्या होते हैं, मामलात क्या होते हैं, किस तरह से जेल की ज़िंदगी होती है। एक ज़िंदगी आप देखते हैं कराची के जो लोग हैं, ख़ासतौर पर कराची में ये जेल है, तो एक ज़िंदगी बाहर की है, ख़ासतौर पे ख़वातीन की जो इस वक्त घरों में बैठी हुई मुझे देख रही हैं, या फिर वो हज़रात जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी मुझे रात के औकात में रिपीट टाइमिंग में देखेंगे। एक ज़िंदगी वो है और उसी के साथ एक बच्चों की ज़िंदगी है, हंसती खेलती ज़िंदगी होती है। पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, कोई मदरसे जाते हैं, कुछ बच्चे जो बड़े बच्चे हो जाते हैं वो काम कर रहे होते हैं। ये तमाम ज़िंदगियाँ आपको पता है कि कैसी हैं। एक जेल के अंदर ज़िंदगी है कि जेल में ख़वातीन किस तरह से ज़िंदगी बसर करती हैं, और साथ साथ जो जुवेनाइल्स हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, वो उनकी यहाँ पर किस तरह से जो है वो तरबियत हो रही होती है या नशोनुमा हो रही होती है, या अगर वो कैद में होते हैं या कन्विक्टेड हैं या फिर ट्रायल के अंदर हैं। दो सिचुएशंस होती हैं। दोनों सिचुएशंस में आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस विमेन जेल का ये जो एक अच्छा जो आपको इस वक्त फुटेज नजर आ रही होगी, अच्छा इमेज है, या फिर इसके पीछे जो बैकबोन है, हु इज द बैकबोन और हु इज बिहाइंड द कर्टन, वो ऐसी खातून है जो खुद एक बारोब और जाज़िब नज़र शख्सियत की मालकिन है। और साथ साथ उन्होंने जब इस फील्ड के अंदर कदम रखा तब से लेके अब तक ज़्यादातर कैदियों से अगर बात की जाए तो इनके फ़ैन मालूम होते हैं, इनकी तारीफ़ें करते दिखाई देते हैं। ये पेड तारीफ़ें नहीं होती हैं, ये जो शफ़क़त का हाथ रखती हैं, ये वो उसकी वजह से तारीफ़ें होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त DIG जेल खाना जात सिंध की, जो विमेन जेल हैं और बच्चों की जो जुवेनाइल जेल हैं, ये उसकी डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं शीबा शाह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शीबा साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने फाइनली हमें मौका दिया कि आपसे भी हम जानें और ख़ास तौर पे जेल का विज़िट करें। सारे मामला ठीक चल रहे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये कि सब ठीक है। ये कि कैसे मैनेज करती हैं? पर्सनल लाइफ भी होगी, घर की ज़िंदगी भी होगी, और घर की ज़िंदगी के साथ साथ फिर दोस्त अहबाब भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस हुकूमत ने, इस रियासत ने और इस सिंध प्रोविंस ने आपके कंधों पे डाल दी है। कैसे मैनेज करती हैं? बस ये कि असल में तो सारी गेम होती है टाइम मैनेजमेंट की है कि तो अल्लाह का शुक्र है, ऑफिस के टाइमिंग्स में ऑफिस के मामलात होते हैं। अच्छा। फिर ये कि आफ्टर ऑफिस ये कि जो असल ड्यूटी छोड़कर फिर ये है कि एक और असल ड्यूटी जो घर की ड्यूटी होती है, जिसमें पूरी फैमिली को अकोमोडेट करना हो, बच्चों को। ठीक है, तो वो उनको भी भरपूर टाइम देती हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। कभी शिकायत होती है उनको कि आप टाइम नहीं देती हैं, बहुत मसरूफ रहने लगी हैं? मेरे ख्याल में वो भी अभी यूज टू हो गए हैं, दे अंडरस्टैंड। स्टार्टिंग में होती थी जी, स्टार्टिंग में मतलब ये कि एज अ फीमेल ऑफिसर तो उनको ये कि घर के मामलात भी देखने होते हैं, और एज अ मदरली तो उनको ये कि टाइम मैनेजमेंट, जी बच्चे स्कूल से आ गए हैं, मौलवी साहब का टाइम है, उनको रिकॉल। बच्चों की वो लाइफ है भी स्कूल वाली, या छोटे हैं या बड़े हैं? स्कूल जाते हैं, बिल्कुल। मुझे सवाल करना जरूरी है, कभी पूछी नहीं जाती खवातीन से उनकी उम्र, लेकिन माशाल्लाह बड़ी यंग है और लगती भी यंग है, तो इसलिए पूछा मैंने कि बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं? बच्चे ये कि स्कूल गोइंग हैं, और फिर ये है कि ऑफिस में बैठ के उनको भी मॉनिटर करना। चले गए ऑफिस, वो स्कूल चले गए, वापस आ गए, क्या कर रहे हैं, जी हाँ, उनका टाइम मैनेजमेंट के जी उन्होंने ये है कि मौलवी साहब का टाइम है, वेरी गुड, स्कूलिंग है, ट्यूशन, प्रॉपर नजर रखी हुई आपने। तो जैसे ये है कि ऑफ टाइमिंग आफ्टर 6 मैं ये कि 5:30-6 बजे तक वहाँ पर पहुँचती हूँ। तो ये कि कभी कभार, क्योंकि ये फोर्सेस की जो जॉब होती है उसमें ये कि टाइम का वो नहीं है, आने का तो देखा जाता है, जाने का कोई टाइम नहीं होता। तो फिर ये कि बच्चे कहते हैं कि 6 के बाद के मम्मा किधर हैं, ये है, फिर उनको याद आना शुरू होती है। जैसे बिल्कुल, आप जो खवातीन मुझे देख रही होंगी इस वक्त, आपके जो बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो बच्चे का सबसे पहला जुमला होता है अम्मा कहाँ पर हैं, अम्मा को ढूंढ रहे होते हैं। तो आपके साथ भी यही होता है, ढूंढ रहे होते हैं, कॉल कर देते हैं? कॉल कर देते हैं। चलें, ये भी एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जेल में तो सिग्नल आ नहीं रहे होते,
तो उनके पास होता है लैंडलाइन नंबर होता है जी हाँ, WhatsApp? व्हाट्सएप पर भी है ये कि, और वॉइस मैसेज तो ये कि है नहीं। चलें जी, ये भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं ज़रा जेल की तरफ जाने से पहले, जेल के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे होंगे, लेकिन शीबा साहिबा के हवाले से, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से एक सवाल और है यहाँ पर। घर में किसकी चलती है? होम मिनिस्टर कौन है घर का? आप ही हैं, जैसे जहाँ जेल में आपकी चलती असल में है, ये कि घर में भी? सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ठीक है। हम लोग चाहे जितने भी बड़े अफसर हो जाएं, तो घर में ये है कि एक बड़ा ये कि क्या मर्द बात होता है, क्या तो ये है कि मेल की, फिर ये कि मतलब दोनों की साथ ये बहुत ही कि- खूबसूरत मशरकी सोच है ये, विच आई रियली अप्रिशिएट यू, कि इस पोजीशन पर आने के बाद या तो लोग बदल जाते हैं या मिजाज बदल जाता है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की। मैं ज़रा सा इसी से आगे बढ़ूंगा, जेल की तरफ बढ़ते हैं, ज़रा घर से निकल के जेल की तरफ आएँ। जेल में ये बताएं कि किस तरह से आपने चीज़ों को टेकअप किया हुआ है, क्योंकि जब ये प्रोग्राम मैं आपके साथ डिज़ाइन कर रहा था तो आई हैव सीन सेवरल मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफ योर्स इन जेल, तो हर कैदी आपकी तारीफ़ कर रहा था। वजह क्या, कोई गीदड़ सिंगी है आपके पास कि सबको अपना मुरीद बना लेती हैं, गर्विदा कर लेती हैं आप? तारीफ अगर ये करती हैं तो आप खुद ही ये कि इनसे भी पूछ लीजिएगा डायरेक्ट वे में। अदरवाइज़ ये कि स्किल्स की यहाँ पर ट्रेनिंग जो मैं करवाती हूँ, बहुत शौक़ से ये करती हैं, और फिर इनको शौक़ से करने की एक रीज़न ये भी है कि उनकी काउंसलिंग होती है कि ये जो भी कुछ ये कि हो रहा है स्किल बेसिस ट्रेनिंग, इसके एंड यूजर्स आप हैं ये कि, ठीक है, और मतलब फ़ायदा आपको? बिल्कुल फ़ायदा नहीं कोई है। और हम लोग जो है जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है ना, उनके लिए एक सर्टिफिकेट हम लोग देते हैं एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है, और उन कोर्सेज, उन सर्टिफिकेट पर ये कि जेल का नाम मेंशन नहीं होता। ओके, मतलब न्यूट्रल होता है वो? न्यूट्रल वो होता है। कुछ अरसे पहले तो ये कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की एफिलिएशंस के साथ हम लोग यूनिवर्सिटीज़ की ये कि देते थे, पर अभी लास्ट ये कि अगेन गोज़ टू द सिंध गवर्नमेंट, ये क्रेडिट गोज़ टू द सिंध गवर्नमेंट कि जितने भी कोर्सेज हो रहे हैं हम लोग ये कि स्टेविटा और नेफ्टेक के थ्रू उनको सर्टिफिकेशंस करवा रहे हैं। ठीक है, और वो ऐसे ये कि सर्टिफिकेट हैं कि बाहर जाकर दुनिया के किसी भी कोने में ये कि दिखाएंगे, उनकी रिकग्नाइजेशन है, और प्रॉपर ये कि उनको ये फीडबैक नहीं है कि जी ये कोर्स उन्होंने जेल से किया है, मतलब उसका कोई ऐसी कोई ठप्पा नहीं है, कोई वो जेल का वो नहीं है, नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये भी ये कि बहुत अच्छे इकदामों में से एक इकदाम सिंध गवर्नमेंट का ये है कि उन्होंने अभी सिंध के तमाम जेलों में ये एक MOU साइन करवाया गया है स्टेविटा से और नेफ्टेक से। हम लोग सर्टिफिकेट बाकायदा देते हैं उनको। ठीक है। शिबा साहब, ये भी जानना चाहूँगा कि ख़वातीन की अगर बात की जाए तो ख़वातीन कैदी कितनी हैं यहाँ पर इस जेल में, और साथ साथ अगर बच्चों की भी मैं रेस्पेक्टिवली बात कर लेता हूँ कि बच्चों की कितनी तादाद है जुवेनाइल जेल में? देखिए, मैं ये कि लुक आफ्टर करती हूँ वुमेन एंड जुवेनाइल अमंग द सिंध प्रोविंस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वुमेन और जुवेनाइल प्रिजन है वो अंडर पॉपुलेटेड प्रिजन है, चाहे वो कराची हो या हैदराबाद हो या सक्खर हो। अभी ये कि एक हमारा जेल ऑन प्रोग्रेस कंस्ट्रक्शन के उस पर जा रहा है मीरपुर ख़ास में, जिसकी ये कि 70% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है और 30% पर ये कि काम वो हो रहा है। तो कुछ इनमेट्स को वहाँ पर भी शिफ्ट करेंगे जो वहाँ की वैसिनिटी से बिलोंग करते हैं। तो अगर ये कि पॉपुलेशन के हवाले से जो आपने पूछा है कि ख़वातीन का कराची में, तो हमारी इस वक्त ख़वातीन ये कि 200 के अंडर हैं। ठीक है। और जुवेनाइल जो अंडर 18 ईयर्स के लड़के हैं वो नॉट मोर देन 250। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल ऐसे करना चाहता हूँ, एक इंसान होने की हैसियत से, यू आर अ फीमेल, एक माँ भी हैं और औलाद भी है आपकी, तो यहाँ पर जो ख़वातीन होती हैं वो भी बहुत सारी बेशतर ऐसी होंगी जो माएँ होंगी जिनके बच्चे यहाँ पर साथ साथ पल रहे होंगे, और कुछ जुवेनाइल के अंदर बच्चे होंगे जिनको देखकर फील होता होगा कि ये तो मेरे बच्चे की एज या उससे थोड़ा सा कम एज का है। तो कितना मुश्किल हो जाता है एक ऑफिसर बनना और उसी के साथ साथ एक माँ और एक औलाद का जो है वो फील आना, कैसे मैनेज करती हैं उन चीज़ों को? देखें, कभी कभार तो बहुत अफसोस भी होता है कि इस ग्रुप के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसमें यह है कि हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी आर इन द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इनकी पर्सनल ग्रूमिंग करना, अभी ये कि ठीक है इनसे जो चीज़ ये कि गुनाह समझ लें या इंटेंशन नहीं थी, जेल में आ गए, पर ये कि जेल
के आने के बाद इनको एक अच्छा इंसान किस तरह ये के बनाया जाए, ताकि वो रिपीटेड क्राइम में इन्वॉल्व ना हो, ताकि ये कि फर्स्ट ऑफेंडर है, गलती हर इंसान से हो जाती है। इनको यही लेसन ये कि बार बार ये कि दिया जाता है कि आपसे अगर गलती हो गई है, हम लोग ये कि लीगल एड भी इनको प्रोवाइड करते देते हैं, जो ये है कि अपना वकील नहीं कर सकते, बिकॉज आप लोग प्रोवाइड करते हैं? जी हाँ, कि अपना केस लड़ सकें। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये कि हमारे पास डिफरेंट NGOs है। आसान लफ्जों में अगर मैं कहूँ कि अगर किसी के पास वकील की फीस देने की इस्तात नहीं है, बिल्कुल, तो यहाँ से आप प्रोवाइड करते हैं? हम लोग ये कि देते हैं, और मतलब विदाउट एनी सिंगल पैनी ये कि उनके केसेस भी ये के लिए जाते हैं। और MOU साइन हुआ है बाकायदा सिंध गवर्नमेंट का कि वो ख़वातीन, वो बच्चे जो वकील नहीं कर सकते, इनको आप ये कि वकील भी दें और उनके केसेस परसू भी ये के करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 40% ऐसी पॉपुलेशन है जिनको गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों ने वकील ये के दिया हुआ है। और वो वकील यह है कि बाकायदा तौर पर वीकली बेसिस पर आकर उनसे फेस टू फेस ये के बात करते हैं, कहाँ तक उनके केस की नौयत पहुँची है, वो सारा अपडेट ये के बता देते हैं। उसके अलावा लीगल पैरालीगल ट्रेनिंग्स हम लोग यहाँ पर ख़वातीन और बच्चों को देते हैं। ठीक है, ज़रा आसान लफ्जों में भी समझाएं कि पैरालीगल ट्रेनिंग क्या होती है? लीगल राइट्स अवेयरनेस के हवाले से उनको प्रोग्राम्स यहाँ पर ये देते हैं। क्या है लीगल तौर पे? क्या है, आपको वकील अगर दिया जा रहा है तो आप ये कि वकील के थ्रू आप उनसे ये कि बात करें और अपने मुकदमे के हवाले से, अपने केसेस के हवाले से, कोर्ट के प्रोडक्शन के हवाले से उनसे बात करें। ये तो बेसिक राइट्स ये कि उनको दिए जाते हैं, बताए जाते हैं। वेरी गुड। कत्ता कलामी की माफ़ी, मैं ज़रा एक जुमला यहाँ पर ऐड कर दूँ जो मैडम ने बात की, लेकिन आपने इंग्लिश मूवीज़ में देखा होगा जब पुलिस आपको डिटेन करती है तो वो कहते हैं कि मुझे अपना लॉयर चाहिए और लॉयर से बात करनी। तो यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, हर बंदे का एक पर्सनल लॉयर नहीं होते। तो ये एक बड़ा जो है वो स्टेप उठाया गया है कि अगर किसी की इस्तात नहीं है तो उसको लीगल जो है वो यहाँ पर उसकी लर्निंग्स भी हो रही होती हैं। मैडम ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त आपको जो लोग देख रहे हैं वो अब आइडियलाइज़ कर रहे हैं ना एज ए वुमेन, कितना मुश्किल है एक ख़ातून के लिए यहाँ तक पहुँचना, और यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने हर्डल्स आपने झेले और आज यहाँ बैठी हुई हैं? देखें, हर्डल्स स्टार्टिंग में बहुत थे। अपने आप को मनवाना काम के थ्रू मनवाना, असाइनमेंट्स ये कि टारगेटेड असाइनमेंट्स होती हैं कि जी ये वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि अच्छा काम करने में ये कि प्रोमोशंस जो इन टाइम थोड़ा ये कि ज़्यादा हो जाता है, पर ये कि अभी अगर लास्ट 10 ईयर्स से ये कि देखें तो हमारी प्रोमोशंस का बहुत अच्छा एक वो हो गया है कि जिनका ये कि टाइम पीरियड हो जाता है प्रमोशन का, चाहे ये कि मेल ऑफिसर्स हों या फीमेल हो, तो वो हो जाते हैं। अलबत्ता ये प्रेजेंट में फ़ीमेल ऑफिसर्स बहुत कम है, और ये कि अभी जो भी आ रही हैं थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन की आ रही हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं भी यहाँ पर एज अ पब्लिक सर्विस कमीशन करने के बाद आई, और मुझे अभी एक 21 ईयर्स होने को आया। 21 साल का अरसा जिसमें बच्चा जवान हो जाता है और चलने लगता है, ये आपका तजुर्बा है? जी हाँ, जी। इन 21 सालों के अंदर ज़रा मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आज लोगों ने जेल का तो विजिट करना है, अभी आप जेल का विजिट भी करवाएंगे। मुझे ये फील आ रहा है कि लोग आपको सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, बचपन से सोचा हुआ था आपने कि इसी तरफ आना, यूनिफॉर्म पहनने का शौक़ था, या घर में कोई ऐसी शख्सियत थी जिसका यूनिफॉर्म देखती थी? इंस्पिरेशन कौन था आपकी? ना मुझे बचपन में शौक़ था यूनिफॉर्म फोर्स में आने का, और ना ही मेरा कोई एम रहा था ये। और कहते हैं ना कि जी ऑल ऑफ सडन ये हादसाती तौर पे, जैसे हम कहते हैं कि हादसाती तौर पे मीडिया में आ गए। करने के बाद जो एक एड आई थी इसमें डॉन न्यूज़पेपर में कि प्रेजेंट डिपार्टमेंट की जो है वो कमीशन का है, ये है। इट वाज ऑल सडन? बिल्कुल। मैंने ये कि आफ्टर ये कि मास्टर्स 3-4 महीने के बाद मैंने वो पोस्ट पर ये कि अपने पेपर्स ये के सबमिशन ये के दिए, एंड यू गॉट सिलेक्टेड? और सिलेक्टेड ये के 3 साल लगे मुझे इस डिपार्टमेंट को समझने के लिए, मुझे 3 साल लगे स्टार्टिंग में। मतलब बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ, जब सारे चीजें क्लियर। नॉर्मल स्टूडेंट ये कि बहुत अच्छी। अच्छा, इतनी टफ जॉब के ऊपर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहना और वो भी फेक मुस्कुराहट नहीं है,
कितना मुश्किल है इस मुस्कुराहट को बरकरार रखना, क्योंकि समटाइम ऐसी चीज़ें होती होंगी कि गुस्सा तो आ जाता होगा, कभी स्टाफ पर गुस्सा आता होगा, कभी यहाँ पे जो लोग कैदी हैं या कन्विक्टेड या ट्रायल में हैं उन पर गुस्सा आता होगा, तब भी ये गुस्सा पी जाती हैं या उस वक्त एक्सप्रेस करती हैं? बस कभी कभार ये कि गुस्सा आ भी जाता है, पर यह कि अच्छा इंसान तो वही जो गुस्से को काबू करे ना। गुस्से में यह है कि कोई डिसीजन कामयाब नहीं होती, तो जब भी कोई डिसीजन लेने का वो टाइम होता है तो पीस एंड कामफुल करके अपने आप को फिर ये के करते हैं, क्योंकि गुस्से में जो डिसीजंस होती हैं वो हमेशा ये के फेल जाती हैं। ठीक है जी, बड़ी मज़े की गुफ्तगू हो रही है डीआईजी साहिबा से, लेकिन मुझे पता है कि दामन वक्त में गुंजाइश हमेशा जो है वो ख़त्म होती चली जाती है, दामन सुकड़ता रहता है। तो अब हम विज़िट करते हैं विमेन जेल का और जुवेनाइल जेल का भी, और इससे पहले हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम एंटर हो चुके होंगे जेल में।